नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसे कि हर बार बात करते हैं हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी खास विषय पर, इस बार भी उसी कड़ी में, उसी क्रम में हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे विषय पर जिस पर सभी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, समस्याएं महसूस करते हैं, पर निराकरण क्या हो ये नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन ने बदल दी है हमारी दुनिया। सिर्फ हमारी ही दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शक्ल बिल्कुल अलग हो गई है। और ऐसे में जो घर का माहौल है, घर का जो वातावरण है, वो भी पहले से बहुत अलग हो चुका है। डॉक्टर साहब, जो वातावरण बदला है इसका असर जाहिर तौर पर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि मन पर भी पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों की मदद करें कि कैसे वो इस अलग वातावरण में, जो अलग माहौल हो चुका है, ऐसे में खुद को एडजस्ट करें, सामंजस्य से बैठाएं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। कहिए, तैयार हैं आप? नंदिनी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। आज लॉकडाउन के इस पीरियड में लोगों की जीवन शैली, सामान्य नागरिक की दिनचर्या में ऐसा बदलाव हुआ है जो जीवन में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा भी समय आएगा। जी, ऐसा सोचा भी नहीं जी। और इस क्रम में जैसे बच्चे स्कूल बंद हैं, पूरे दिन घर में हैं, धमाल चौकड़ी मचाए हुए हैं, बूढ़े जो सुबह शाम सैर कर आते थे, जी। पार्क में टहल आते थे, अपने मित्रों से मिल बैठ के बातें कर लिया करते थे, आज मित्रों से मिलने में कतराते हैं। मित्र अगर घर आ जाए तो सोचते हैं दरवाजा न खोलना पड़े कि कहीं कोविड-19 का वायरस ना प्रवेश कर जाए। जी। और सतर्कता केवल बूढ़े, बच्चे या युवाओं के लिए नहीं, ये सतर्कता हर नागरिक के जेहन में, दिमाग में प्रवेश कर गई है जी। कि हमें बचाव करना है। और इस बचाव के कारण उसकी पूरे दिन की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, दिनचर्या उलट पुलट हो गई है। उलट पुलट एक ऐसा शब्द है, अस्त व्यस्त एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लगता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो कैसे इस उलट पुलट को, इस अस्त व्यस्त को सिर्फ कुछ बदल गया है इसमें बदल दिया जाए कि नकारात्मक साउंड ना करे, ऐसा ना लगे कि कुछ गलत हो गया है, और बल्कि इसमें हम किस तरह से एडजस्ट हों? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने एक बार फिर पूछी, बहुत धन्यवाद। आमतौर से होता क्या है जब दिनचर्या में बदलाव होता है, जैसे दुकान खोलने का सप्ताह में 3 दिन का टाइम है, बाकी 4 दिन शॉपकीपर अपने घर पर है, तो घर पर है। सुबह वो पहले सामान्य स्थितियों में वो सुबह 6 बजे उठ जाते थे, बच्चे तैयार हुए, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए या साग सब्जी फल खरीदने गए, मॉर्निंग वॉक पे गए। दिनचर्या की शुरुआत इस प्रकार से शुरू होती जी। अब ये सारी चीजें प्रतिबंधित, आमतौर से लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, जिम में नहीं जाते हैं, जिम तो बंद ही हैं, सैर के लिए नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो लोग क्या है, जो सुबह 6 बजे 5 बजे सो के उठ रहा था वो 8 बजे उठ रहा, बोले कोई काम नहीं। जी हाँ, जी। आराम से उठेंगे, आराम से उठेंगे। और ये आराम के क्रम में उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो डिस्टर्ब हो रही है, ये अनेक प्रकार की समस्याओं को पैदा करेगी, क्योंकि हम सप्ताह में 4 दिन 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, और फिर बाकी 3 दिनों में हम जल्दी उठते हैं क्योंकि हमें शॉप पर जाना है। जी। अभी जब बच्चों के स्कूल खोलेंगे फिर से वही व्यवस्था, जब ये कोविड-19 पर नियंत्रण हो जाएगा तो हमारी सरकार, हमारा प्रशासन हमें विभिन्न प्रकार की छूटें देगा। जो आज प्रतिबंध हैं वो प्रतिबंध शायद तब नहीं रहेंगे, क्योंकि कोविड-19 का जब खतरा खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह नियंत्रण में होगा, तो सारी दिनचर्या
वापसी होगी पूर्व की भांति, तो शरीर इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तब मन हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि शरीर कहेगा हम तो 8 बजे उठेंगे, क्योंकि वो आदत में आ गया, महीनों हो गए। शरीर मांगेगा नाश्ता करके फिर सो जाएं। बहुत से परिवारों में अब ये हो गया कि महिलाएं, बच्चे, युवा, बूढ़े सब सुबह उठे 8 बजे, फ्रेश हुए, नहाया, भगवान का पूजन किया, हैवी नाश्ता कर लिया और फिर सब सो गए, पूरा का पूरा परिवार जी। फिर दोपहर में 2 बजे उठे, नाश्ता लंच का तैयारी हुआ, 3 बजे तक लंच हुआ, फिर 4 बजे सो गए। तो अब दिनचर्या इस प्रकार का रूप ले रही है, क्योंकि कोई काम तो है नहीं। अच्छा, इस दिनचर्या में कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण बहुत से लोग, जो जिन घरों में 4-4 सब्जियां बनती थी, दाल, रायता, सब चीज होती थी, आज वो 1 या 2 सब्जी और दाल से काम चला रहे हैं जी। तो दिनचर्या में ये भी बदलाव हुआ है। तो बहुत सारी चीजें नंदिनी जी हैं जो व्यक्ति की दिनचर्या को, उसके आहार को, उसके पाचन तंत्र को, उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित कर रही हैं, और भविष्य में ये विभिन्न बीमारियों का, विभिन्न रोगों का कारक बन सकता है। जी, तो जिस तरीके से विस्तार से आपने बताया, हमारे दर्शकों को आप समझ चुके होंगे, हमारा आज का विषय आप समझ चुके होंगे किस परेशानी की हम बात कर रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ से बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका कोई सवाल है, आप अपनी कोई समस्या हमसे साझा करना चाहते हैं, तो देर ना करें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करें, तुरंत अपना सवाल करें, डॉक्टर साहब से तुरंत अपने सवाल का समाधान लें, क्योंकि इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यह है एक लाइव शो। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके की परेशानियां सामने आ सकती हैं, रूटीन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जहां बच्चे पहले बाहर खेलने जाया करते थे, अब वो घर पर ही रहते हैं, उतना पसीना नहीं बहता है अब। और जहां लोग, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, या फिर जो हमारे बड़े हैं, वयस्क हैं, वो जिम के लिए जाते थे, अब वो सब नहीं कर पा रहे हैं। मैं अगर सामान्य भाषा में कहूँ तो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी महसूस होती है तो वो है एक लेजीनेस, एक आलस, वो स्टैमिना में कमी हम महसूस करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में मेडिकल साइंस इसको क्या कहती है, ये किस तरीके की परेशानियां आने वाले समय में खड़ा कर सकती है, क्या बताएंगे इस पर? देखिए, व्यक्ति मानसिक रूप से जब उसे काम पे नहीं जाना, शॉप नहीं खोलनी, तो फिर मानसिक रूप से रिलैक्स फील करता है कि अब जब रिलैक्स होना तो अच्छी बात है, तो लेकिन वो जी, सोना ही चाहता है, सोना चाहता है, जी जी, टीवी देखेगा, सोएगा, हाँ, और कोई काम है नहीं। 80% पुरुषों को खाना बनाने का या घर के काम करने का रुचि नहीं होती। 20% बड़े दिल वाले लोग होते हैं, बड़े दिल वाले जी। ये कोविड-19 के समय में भी परिवार को अच्छी चीजें, पौष्टिक चीजें, कुछ लोग जरूर हैं ऐसे कि खूब तला भुना मसालेदार खा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोविड-19 के समय पौष्टिक प्राकृतिक आहार, और पुरुष भी महिलाओं के साथ घर में पत्नी के साथ सहयोग करके एक सुंदर वातावरण तैयार करके भोजन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। इससे जो रुचिपूर्ण भोजन तैयार होता है वो शरीर के अंदर पौष्टिकता भी देता है, शरीर के अंदर बल और शक्ति भी देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आहार को पचाने में हमारे पाचन तंत्र को कम मेहनत करनी पड़ती है, कम श्रम करना पड़ता है। और दूसरी एक बात, इसके उलट कुछ लोग ऐसे हैं, बोले घर में है पकौड़ियाँ खाओ जी, सुबह से पकौड़ी और पराठे, पनीर के पराठे से शुरुआत हुई, और धीरे 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 सायंकाल होते होते 3-4 बार जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन हो गया। कुछ परिवार ऐसे भी हैं। नंदिनी जी, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी एक अखबारों में भी खबर आ रही है कि कोविड-19 के पीरियड में जो सतर्कता और सावधानी का पीरियड था, जिस पीरियड में भारत सरकार ने हमारे लिए, आम नागरिकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, उस वक्त में हार्ट अटैक की रेट कम हो गई, एंजाइना पेन बहुत कम हो गया, हार्ट के मरीज आना कम हो गए,
उसका एक बड़ा कारण, दो कारण चिकित्सा के जो साइंटिस्ट हैं दो कारण बताते हैं कि इसके, पहला तो फैक्ट्री वगैरह कम चलने से, वाहन कम चलने से प्रदूषण कम हुआ। जी। दूसरा बड़ा कारण चाट चटनी हलवाई की दुकानें होटल रेस्टोरेंट बंद होने से चटोरे लोगों का, चटोरेपन का सामान का जब सेवन नहीं किया तो हृदय को बल मिला, शक्ति मिली, हृदय अपनी बीमारी से लड़ने के लायक, जूझने के लायक तैयार हो गया और उसने उस पर विजय प्राप्त की। परिणाम इसका ये हुआ कि हृदय रोगियों की संख्या, हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या में उतनी कमी आई। कुछ अखबारों की खबर तो ये है कि ये संख्या 40 से 50% के बीच में है। नंदिनी जी, ये संख्या उतनी बहुत ज्यादा है जी। बहुत बड़ी संख्या। अगर 40% हार्ट के पेशेंट्स में कमी आई है तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें प्रदूषण और अपने खान पान दोनों चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी अगर आरोग्य में जीवन जीना है। ये तो केवल नंदिनी जी कार्डियक पेशेंट की हम बात कर रहे थे, दूसरी और बीमारी के मरीजों की भी संख्या में कमी आई है। और जब ये सब एक डेटा कलेक्ट होके सामने आएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ये रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली ना हो। तो फिलहाल इस पर भी मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ रिपोर्ट्स आएंगी जो बहुत ही खुशनुमा होंगी, खुश करने वाली होंगी, सुखद होंगी। यानी कि जाने अनजाने ना कहकर कि चाहे ना चाहे हमने जो रूटीन अपनाया, जो हमें रूटीन फॉलो करना पड़ा, उसने हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जैसे कि बात हम लगातार कर रहे हैं कि क्या कुछ गलतियां हम करते हैं। देखिए, जब हम घर पर रहे तो शुरुआत में तो लोगों ने सिर्फ इसलिए कि कैसे भी करके हमें समय काटना है, कैसे भी करके हमें घर पर रहना है, खूब उल्टा पुल्टा खाया। लेकिन अब जबकि समय लंबा हो गया है, अब जब हम समझ रहे हैं कि इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना से बचने के लिए, ऐसे भी लोग काफ़ी उपाय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत कुछ अपने दिमाग से समझ करके कर रहे हैं, अपने रूटीन को में ला रहे हैं चीज़ें तमाम। लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, तमाम तरीके की चीज़ें, हर्ब्स हो गए जो हमारी अब जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस पर प्रकाश डालें, किस तरीके के हर्ब्स इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कोरोना से बचने के लिए और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए। नंदिनी जी, मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। हाँ। कोविड-19 का पीरियड हो या इसके पूर्व का पीरियड हो जी, आगे आने वाला भविष्य हो, हर स्थिति में हर्ब्स विभिन्न प्रकार की बीमारी और समस्याओं के निदान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जी बिल्कुल, इसमें शक नहीं। बिल्कुल कोविड-19 के पीरियड में जब पूरी दुनिया को इस वायरस से निपटने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो जो बड़े बड़े चिकित्सा के वैज्ञानिक रहे, जिनकी पूरे विश्व में एक आवाज, जिनकी पूरे विश्व में एक उपस्थिति बड़ा गरिमामयी मानी जाती थी, उन्हें भी मजबूर होना पड़ा हर्ब्स के फायदों को जनता तक पहुंचाने के लिए, उन्हें मजबूर होना पड़ा। हर्ब्स कई प्रकार की हर्ब्स को अभी आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव का या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करने के लिए सलाह दिया। उनमें अश्वगंधा, आंवला, काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग आदि हर्ब्स हैं जिनका उपयोग सदियों से भारतीय संस्कृति में विभिन्न बीमारियों के निदान के लिए किया जाता रहा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। जी, स्वागत है आपका स्वास्थ्य चेतना में। अपना नाम बताएं, सवाल करें। जी, हम बोल रहे हैं, मेरा बेटा है 20 साल का, हाथ पैर पसीने आते हैं बहुत जब गर्मी होती है, तो उसके लिए कोई दवा भी बता दी। देखिए, हाथ पैर में पसीना आना इस युग में
1000 में 7 लोगों के साथ, एक अनुमान है कि 1000 में 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें हाथ पैर से पसीना आने की समस्या रहती है। ऐसे लोगों को सबसे पहले सिंथेटिक साबुन का इस्तेमाल, बहुत क्रीम पाउडर का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, ताकि ये रोम छिद्र खुले रहें। जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो शरीर को गंदगी को निकालने के लिए, पसीने के रूप में जो शरीर के अंदर के विकारों को निकालने के लिए रोम छिद्र ईश्वर ने बनाए हैं। जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, इनमें मैल चिपक जाता है, इसमें क्रीम पाउडर चिपक जाता है और वो साबुन से धुलता नहीं, तो फिर हाथ की हथेलियाँ और पैर के पंजों से ये निकलने लगता है। क्योंकि आम तौर से लोग हथेलियों में पाउडर लगाते नहीं, हथेलियों से पाउडर लगाते। पाउडर ऐसे करके गाल पे लगाएंगे, फिर हाथ धुल लेते, हथेलियों में पाउडर नहीं लगाते। तो ये रोम छिद्र आमतौर से खुले रहते हैं। दूसरा, हम अपने आहार में इतनी गड़बड़ी करते हैं, इतना पित्त वर्धक आहार लेते हैं कि शरीर को मजबूरी हो जाती है कि हाथ पैरों से पसीने को निकाले। और बहुत बार तो लिखते समय इतना पसीना निकलता है कि कॉपी भीग जाती है। ऐसे लोगों को 2 उपाय करने चाहिए। पहले तो भोजन में सुधार करें, जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ना करें, पैक्ड भोजन कम से कम करें। दूसरा, पीपल के कोमल पत्ते, पीपल के पेड़ के कोमल पत्ते ले लें, या पीपल के पेड़ के नीचे जो सूखे हुए पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को, और गिलो जिसको गुर्छ कहते हैं, जो नीम पर चढ़ी होती है, सबसे बड़ी वाली उंगली की मोटाई और उतनी ही लंबाई, जिस व्यक्ति को सेवन कराना है उसकी सबसे बड़ी वाली उंगली की मोटाई और सबसे बड़ी वाली उंगली की लंबाई के दृष्टि में रखते हुए उतनी मात्रा पर्याप्त होती है। उसको कुचल के इन दोनों चीज़ों का क्वाथ बना लें, काढ़ा बना लें, पीपल के 10-12 पत्ते रखें और इसको इतना उबालें कि काढ़ा बन जाए। इस काढ़े को सुबह खाली पेट पिला दें। लगभग 40 दिन ये उपाय करें। धीरे धीरे पसीना हथेलियों से, पैर के तलवों से निकलना बंद हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बहुत आसान सा आप घरेलू नुस्खा बताते हैं, बहुत आसान सा उपाय बताते हैं और उससे हमें परेशानी से निजात मिलता है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा। इंतजार करना पड़ता है क्या? पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर।
मंत्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डेन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, KGA, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 84333481 7754834818। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वास्थ्य चेतना में। आज हम बात कर रहे हैं कैसे लॉकडाउन के दौरान जो कुछ परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसको कैसे पहचाने और कैसे इसका घर पर ही रह करके निदान किया जाए। डॉक्टर साहब, बात करते करते चर्चा पहुंच चुकी थी कि घरेलू नुस्खे काफ़ी जो हैं वो काम आते हैं, और लेकिन जानकारियों के अभाव में हम उनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कुछ हर्ब्स के बारे में मैंने कहा, और उस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा जीवन देने वाली औषधि है जी। ये बुढ़ापे को दूर भगा के दिल और दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने वाली हर्ब होती है। अश्वगंधा का चूर्ण अधिकतम 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को दूध के साथ सेवन किया जाता है। बहुत से लोग नंदिनी जी अश्वगंधा में बहुत सारी चीज़ें मिला लेते हैं। अश्वगंधा में सर्वश्रेष्ठ होता है आंवले को मिलाना या आमल की रसायन। आंवला और अश्वगंधा का बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण मिला के रख लें, और एक एक चम्मच लगभग 8 से 10 ग्राम दोनों का जो मिश्रण है सुबह और शाम को दूध के साथ लेने से गिरती हुई याददाश्त संभलती है, बहुत तेज हो जाती है याददाश्त, शारीरिक मांसपेशियों की जो क्षमता है वो बढ़ती है। उदाहरण के लिए नंदिनी जी, जैसे आप 5 किलो का वजन उठाते हैं
तो ये लगता है कि हमारी ताकत नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, उम्र हमारी युवा है, ये कि लेकिन हमसे कैसे होगा ये। हाँ, जी जी। हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों की शारीरिक बल में वृद्धि करती है, मानसिक ताकत बढ़ाती है और कोशिकाओं के बूढ़े होने की रेट को कम करती है। और जब आंवला इसके साथ मिल जाता है तो ये दोनों रसायन बन जाते हैं और फिर अगर इनका नियमित वर्षों तक सेवन किया जाए तो भी कोई हानि नहीं है। और जितने समय तक सेवन करेंगे उतने दिन ये उम्र को बैक करता जाएगा। जी। जैसे 60 साल की उम्र में आपने शुरू किया, पहला दिन है 60 साल और 1 दिन आपने इसका सेवन किया, तो समझिए शारीरिक सामर्थ्य उतनी होगी जितनी 60 साल पूरी होने के 1 दिन पहले थी। आपने 60 साल के बाद 1 वर्ष तक कर लिया तो आप 58-59 साल की उम्र में जितना सामर्थ्यवान थे उतना शरीर होगा। उम्र बढ़ने का तो असर होगा ही नहीं, बैक होगा। जी। तो ये तो अश्वगंधा का हुआ। हाँ, अश्वगंधा और अमल की रसायन के बारे में अपने ये इन हर्ब्स को हम पहचानते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है ये हमें नहीं पता था। बहुत अच्छी बात बताई कि 5 ग्राम महज लेना है और दूध के साथ लेना है और 2 बार हम ले सकते हैं इसको। किस किस उम्र के लोगों को आप प्रेफर करेंगे? बुजुर्गों के लिए तो हम समझ गए सीधे तौर पर, लेकिन क्या युवा भी ले सकते हैं इसको? बच्चों को अगर हम देना चाहें तो, क्योंकि आपने याददाश्त की भी बात कही, तो क्या बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 15 साल से अधिक आयु के बच्चों को भी दिया जा सकता है। जी। युवा इसका सेवन करके बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। स्त्रियां अगर टॉनिक के रूप में सेवन करना चाहें जी। तो आंवले के साथ सतावर का सेवन करें। जी, स्त्रियों के लिए खास आप ये बता रहे हैं। जी। स्त्रियों के लिए सतावर और आंवला, सतावर को देसी भाषा में सतावरी बोलते हैं। जी। तो ये पंसारी के यहाँ मिल जाती है। बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक दवा की कंपनियां इनका चूर्ण बनाती हैं। सतावरी और आंवला, आंवले के स्थान पर अगर बाजार से किसी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से खरीद रहे हैं तो आमल की रसायन खरीद लें। ये आंवले का चूर्ण होता है जिसमें आंवले की भावनाएं दी जाती हैं, ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है। जी। और इसका 5 से 8 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से स्त्रियों के होने वाली विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, जैसे कमजोरी के कारण सिर दर्द होना, थकान होना, कमजोरी के कारण सांस फूलना, हाथ पैरों में ऐंठन होना, रात में पैर की नसें चढ़ जाना, जी। और इन सब के अतिरिक्त ऐसी स्त्रियां जिनका पेट, नाभि के नीचे का पेट लटक जाता है और वो लाख प्रयास करते हैं कि इस पेट को कैसे अंदर लाया जाए, वो सतावर और आंवले का प्रयोग करके, इससे चूंकि पेट पूरी तरह खुल के साफ होता है, आंतों की सफाई हो जाती है, वजन कम करता है और लटके हुए पेट को ये सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ले आता है। स्त्रियों के लटके हुए पेट को दुरुस्त करने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर इसके साथ 100 कदम नंदिनी जी अश्वचालन आसन का प्रयोग कर लें। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अश्वचालन कोई बहुत कठिन आसन नहीं है। हम अपने दर्शकों को कभी कोई कठिन चीज नहीं बताते। आप घोड़े जैसे बन जाइए, जमीन पे दोनों हथेलियां रखिए, दोनों पैर के पंजे जमीन पे हों, घुटने नहीं, पैर के पंजे, तो घोड़े जैसे बन गए आप। हाथों को भी टांग समझ लीजिए तो 4 टांग से आप हो गए जमीन पर। और अब आप सांस भरते हुए आगे की तरफ चलते हुए अपने पूरे कमरे के 2-3 चक्कर लगा लीजिए। शुरू में इसको आप कुल 12-15 कदम चलिए, 12-15 कदम जैसे घोड़ा चलता है, फिर धीरे धीरे 20, 25, 50, 100 तक ले आइए। आप देखिए स्त्रियों के जिनका अच्छी डाइट लेने पर भी गाल लाल नहीं होते, खूब फल खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं और सलाद खा रहे हैं, हरी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन चेहरा ऐसा
जैसे महीनों से भोजन नहीं मिला है, बीमार हो कभी बीमार कभी हो सकता। जी, कहा जाता है कि तो आखिर कहाँ जाता है जो आप ऐसों इतना के जी गाल लाल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अस्वचालन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कभी हृदय की बीमारियां, कभी पेंक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलाइटस, नंदिनी जी जिनको डायबिटीज की शिकायत है, जो डायबिटीज मेलाइटस, जिनका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा है, और ऐसे भी बहुत से दुर्भाग्यशाली लोग हैं नंदिनी जी, जो परहेज करते हैं तो ग्लूकोज कम हो जाता, बेहोश हो जाते, दांती मिच जाती, और दवा खाएंगे तो भी कम हो जाता, और दवा ना खाएं तो ये फास्टिंग ग्लूकोज 200 पहुंच जाता। तो डॉक्टर की भी सलाह माने तो मुश्किल, ना माने तो मुश्किल। उनके लिए अस्वचालन आसन एक वरदान से कम नहीं है, वो चल के देखें, क्योंकि ये पेंक्रियाज और लीवर को शक्ति दे के शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को नियमित करने वाला यौगिक आसन है। जी, तो हर्ब्स की बात हुई थी, अश्वगंधा पे सवाल हुआ था, लेकिन बात करते करते देखिए कितना बेहतरीन एक आसन आप तक पहुंच गया, अश्वचालन आसन। इसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, कितना आसान है ये हमने डॉक्टर साहब आपसे जाना। लेकिन इसके अलावा अगर हर्ब्स की ही बात की जाए तो इन दिनों काली मिर्च और लौंग का इस्तेमाल लोग बेधड़क कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इसका इस्तेमाल हमारे लिए अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, और ख़ास तौर पर कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। नंदिनी जी, जिनको खांसी बहुत आती है, ब्रोंकाइटिस है जी, जिनके गले में खुजली होती है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, उनके लिए कोविड-19 का जब संक्रमण होता है तो उसके लक्षणों में एक लक्षण ये भी होता है, गले में खराश होती है, बोलने में मुश्किल होता है और खांसी आती है। इसके लिए काली मिर्च, लौंग और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो केली होती है जी, एक तो केला होता है जिसमें फल लगता है, केला जिसको हम लोग खाते हैं, और एक केली होती है, छोटी होती है, जिसमें पीले पीले या लाल फूल लाल निकलते हैं। फूल जी, निकलते हैं। केली के पत्ते ले लें, केली का जड़ मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, अदरवाइज केली के पत्ते ले लें, फूल ले लें, और इनको काट के सुखा लें छाया में, और फिर तवे पे भून लें, जी, इनकी भस्म बना लें, भून लें, और थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग मिलाकर एक पाउडर बना लें। ये पाउडर शहद के साथ चाट लें सुबह शाम। मैं उन लोगों को जिन्होंने ये सोच लिया है कि ब्रोंकाइटिस, स्पेशली एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, बोले ये दमा है, दम के साथ जाएगा, मैं कहता हूँ ये 4 हफ्ते में चला जाएगा, दम निकलेगी 30 साल बाद, लेकिन ये दम, ये जो जिसको जो आपको दुख दे रही है बीमारी, इसकी दम निकाल देगा ये 4 ही हफ्ते में। इतना अच्छा योग है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा योग है ये, और बहुत अच्छा उपाय बताया आपने डॉक्टर साहब। अब चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बात जब शुरू हुई थी कि भाई जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने कैसे भी करके घरों में अपना मन लगाया, लोगों ने किचन में अपनी खुशियां ढूंढी, खाने बनाने में खुशियां ढूंढी, घर की महिलाओं ने बड़ा सहयोग किया, दिन दिन भर किचन में घुस करके तमाम तरीके के पकवान बनाए, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो हो गया पेट खराब, तमाम तरीके की परेशानी। और इस दौरान लोगों ने एक जो कंप्लेंट की वो बहुत ज़्यादा ये थी कि पेट खराब होने के साथ साथ मुंह में छालों की समस्या से वो बहुत ज्यादा ग्रसित रहे, बहुत परेशान हुए। क्या उपाय बताएंगे इस पर आप? नंदिनी जी, मुंह के छाले एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं की है, युवाओं की खास तौर पर। कई लोग तो सालों साल से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा, रामबाण नुस्खा, ये नुस्खा है कि आप छोटी हरण बाजार से 100 ग्राम खरीद लीजिए, और इसको अंडी के तेल में, अंडी का तेल नहीं मिले तो सरसों के तेल में इसको भून लीजिए, कढ़ाई में डालिए, और इसका पाउडर बना लीजिए। छोटी हरण का 100 ग्राम पाउडर, 100 ग्राम मोटी सौंफ का पाउडर, 100 ग्राम मोटी सौंफ कच्ची रहेगी नंदिनी जी, अच्छा, और जी, ऐसे ही धनिया का पाउडर 100 ग्राम। अब ये धनिया, मोटी सौंफ और छोटी हरण, इन तीनों का 100-100 ग्राम पाउडर हो गया। अब इसमें
लगभग 25 ग्राम सेंधा नमक और 25 ग्राम खाने वाला सोडा मिला के पाउडर तैयार कर लीजिए। 1 चम्मच पाउडर खाना खाने के बाद प्रातः सायंकाल दोनों समय गुनगुने पानी से सेवन कर लें। पेट की गैस बनना, पेट के गर्मी के कारण मुंह के जीभ के छाले छाले होना, ऐसे लोग जिनके 3 दिन छाले ठीक हैं, 5 दिन फिर छाले, फिर ठीक, फिर छाले, जीवन बगैर छालों के नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों का दुख वही लोग जान सकते हैं जो सफर करते हैं। उन्हें शक हो जाता है कहीं ये कैंसर की बीमारी ना हो। हाँ जी। ये नुस्खा बहुत कारगर है, बहुत लाभकारी है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, 2 सावधानियां नंदिनी जी में निवेदन करूंगा कि जो लोग तंबाकू और पान मसाला खाते हैं उसको अलविदा कह दें और अपने भोजन में 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जी का जरूर सेवन करें। जंक फूड, बिस्किट, दालमोट, जो पैक्ड चीज़ें आती हैं और फास्ट फूड, चाउमीन, समोसा, आलू का टिकिया, चाट मसाले, डोसा, इनका सेवन ना करें। घर का बना खाना खाएं और गेहूं का आटा जो इस्तेमाल करते हैं वो चोकर युक्त हो। जी। घर का आटा गेहूं ले जाके चक्की पे मोटा पिसवाइए और उसका सेवन करिए। तो सवाल मैंने पूछा था, छालों के उपाय मांगे थे आपसे कि छाले का क्या उपाय होगा। बहुत अच्छा नुस्खा बताया आपने इसको। और बड़ी बात यह है कि अगला सवाल जो मेरा आपसे था कि गैस की समस्या के लिए क्या किया जाए, उसका उपाय भी इसी नुस्खे में था। देखिए यही खास बात है इस कार्यक्रम की कि एक छोटे से मामूली से लगने वाले नुस्खे के तमाम उपाय तमाम फायदे होते हैं। तो आप उठाइए, इन फायदों का लाभ उठाइए, इन सभी नुस्खों को आजमाइए अपने जीवन में और एक स्वस्थ जीवन दीजिए और जिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले शनिवार तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ग्रैंड कीथ होटल्स,